नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशपाल गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बेटा आप 10th आपकी बोर्ड की क्लास है और एग्ज़ाम जो है पास आ रही हैं और आप लोग जो है और सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हो, लेकिन हिंदी पढ़ने में अब बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है। तो आज हम थोड़ा सा पूरी बुक का तीनों बुक्स का क्षितिज भाग 1, 2 और वितान, ये इनका और एक व्याकरण का एक जो है 50 क्वेश्चन के रूप में क्विक रिवीजन लेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। अगर आप डेली एक कहोगे तो डेली करवाऊंगी, अगर 2 दिन में एक कहोगे 2 दिन बाद दूसरा, तो ऐसे कराऊंगी। जैसे आप कमेंट में बताओगे ऐसे करेंगे। लेकिन ये 50 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तीनों बुक से, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इसी में से पेपर में आ जाएंगे। तो आप ध्यान से करना, मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ करवाऊँगी, तो आप ज़रूर करना। और हिंदी में अगर कम मार्क्स आए तो फिर घर वाले भी और आप खुद को भी बुरा लगता है कि हमारी ये जो है मदर टंग है हमारी, तो हिंदी में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, है ना। और अगर थोड़ी सी आप कोशिश कर लोगे तो हिंदी में तो फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि वो तो आपकी घर की भाषा है, अपनी, है ना। वो तो हमारी अपनी भाषा है, तो वो धोखा नहीं देती अगर, लेकिन थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। तो बेटा आज हम करेंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी, थोड़े थोड़े से क्वेश्चन चैप्टर वाइज, और ये 50 क्वेश्चन करवाऊंगी। उसके बाद हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। तो ऐसे ही कई प्रैक्टिस सेट करवा दूंगी, तो आपकी रिवीजन जो है तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब हम करते हैं। जैसे ये क्षितिज भाग का जो है फर्स्ट चैप्टर का, ये सूरदास जी के पद हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो व्यंग्य मतलब बेटा कटाक्ष करना, मतलब टोंट मारना, मतलब क्या टोंट था। तो इसका उत्तर होगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि तुम तो बहुत दुर्भाग्यशाली हो, जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी अभी तक उनसे प्रेम नहीं कर सकी। नहीं तो उनका रूप ही ऐसा है कि कठोर हृदय वाले व्यक्ति के मन में भी उनके प्रति प्रेम जो है उत्पन्न हो जाए। तुमने कभी प्रेम को जाना ही नहीं, इसलिए कृष्ण के प्रेम के धागे से दूर रहे हो। मतलब नहीं तो कृष्ण जो अपने प्रेम में बांध लेता है, लेकिन तुमने जो है, तुम तो दुर्भाग्यशाली हो। ये बात कौन कहती है? गोपियाँ कहती हैं। किससे? उद्धव से। जब उद्धव उनके पास से कृष्ण का संदेश लेकर आता है। तो आपको ये समझ आया होगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। विरह मतलब वे तो पहले ही उनसे मिलने के लिए व्याकुल थी, है ना। तो जब उन्होंने कहा कि अभी नहीं आएंगे, तो और वे दुखी हो गई, है ना। तो इसका आंसर होगा बेटा, गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम और विरह में पहले ही बहुत व्याकुल हो रही थी। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण मथुरा से शीघ्र ही वापस लौट आएंगे, किंतु जब श्री कृष्ण ने उनके लिए उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजा, तो इसने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया, क्योंकि वे तो श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी। तो समझ आ रहा है ना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सूरदास के पद के आधार पर लिखिए कि गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाने दिए हैं। उलाने मतलब उन्होंने उनको बार बार में कि उन्होंने ऐसा किया, है ना, टोंट मार रही थी उन पे। तो आंसर है बेटा, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाने दिए। नंबर 1 है, जिस प्रकार पानी के अंदर रहने वाला कमल का पत्ता पानी एवं कीचड़ से अछूता रहता है, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। नंबर 2 है बेटा, वे कृष्ण से हमेशा अपेक्षा करती थी, अपेक्षा मतलब उम्मीद, अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, मतलब उनके प्यार को समझेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे। किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर
प्रेम की मर्यादा ही तोड़ दी। यानी कि उन्होंने कहा कि तुम जो है अब जो है भगवान की भक्ति में ध्यान लो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, है ना। मैं वो वापस नहीं आ सकता, मुझे मथुरा में रहकर जो है राजपाट संभालना होगा। तो इस बात से वो क्या हुए, दुखी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि श्री कृष्ण की बुद्धि अब और तीव्र हो गई है। तीव्र मतलब तेज, है ना। तो आंसर है बेटा, गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानकर उन पर विश्वास करती थी। उन्हें सौपन में भी आभास नहीं था कि श्री कृष्ण ने स्वयं ने आकर उनके लिए प्रेम के स्थान पर योग का संदेश भेजेंगे। इसलिए उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, और लेकिन अब उन्होंने राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ लिया है, जिसके कारण उनकी बुद्धि बहुत अधिक तीव्र हो गई है। तीव्र मतलब तेज। इसलिए उन्होंने तुम्हारे उद्धव द्वारा योग का संदेश भेजा है। तो ये जो है सूरदास के पद के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा। ये आप जो है चारों क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। और ये पिछले 5 सालों में बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। मैं वही क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको जो बार बार आ रहे हैं। तो आप ये पढ़ लेना, और ये पढ़ के कल हम दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे रिवाइज। और इसी तरह से मैं आपको पूरी तीनों बुक का क्विक रिवीजन करवाऊंगी, और फिर हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो आपको अगर ये अच्छा लगा है तो पढ़ना ज़रूर, है ना। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं लगे तो पढ़ ज़रूर लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू।